नमस्ते दीपा जी। नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम्म अपने अपने आसन पर बैठ जाइए। दोनों पैरों को सामने की ओर खोलिए, कमर सीधी। दोनों हाथों को कमर के बिल्कुल पास में रख लीजिए। पैरों की अंगुलियों को बाहर की ओर मोड़िए, अच्छे से मोड़िए, दबाइए। पैरों की अंगुलियों को, दोनों पैर खड़े हुए हैं और अंगुलियों को बाहर की ओर मोड़ा हुआ है, दबाया हुआ है। फिर अंगुलियों को अपनी ओर मोड़िए और उसको खोलिए। अंगुलियां खोलिए, अच्छे से खोलिए, फैलाइए, पंजे को भी फैलाइए। इसी तरह मुझे बार बार करना है। पैरों की अंगुलियों को बाहर की ओर मोड़ना है, दबाना है, अच्छे से दबाना है। पैर का तलवा भी इकट्ठा हो जाता है, उसको भी इकट्ठा करना है। और फिर जब पैर की अंगुलियों को अपनी ओर मोड़ना है तो उनको अंदर की ओर अच्छे से फैलाना है, जिससे पैर का तलवा भी फैलेगा, है ना। पहले जब अंगुलियों को देखो बाहर की ओर मोड़ते हैं, तलवा सिकुड़ता है पैर का नीचे से, है ना। और जब पैर की अंगुलियों को अंदर की ओर मोड़ते हैं तो वही तलवा फैल जाता है। उसको चौड़ा कीजिए जितना कर सकते हैं। हर नस को खोलिए। कभी इकट्ठा करना है, कभी खोलना है, कभी इकट्ठा करना है, कभी खोलना है। बार बार हमें यही अभ्यास को दोहराना है। दोहराते जाइए कर। और घुटनों को याद है ना, घुटनों को नीचे दबा के रखना है और साथ में मिलाकर रखना है। इस अभ्यास में घुटनों का प्रेशर नीचे की ओर रखना है और दोनों घुटनों को कोशिश करना है ये सेंटर में से मिले रहे। नहीं तो ऐसे करके मिलाइए, ऐसे करके। इसको टांगों में ऐसे सेंटर में गैप नहीं होना चाहिए। अब पूरा पंजा आगे की ओर झुकाइए, झुकाइए जमीन की ओर। फिर पूरा पंजा अपनी ओर। ऐसे ही बार बार करते हैं। पंजा जब आगे की ओर झुकाते हैं, अंगुलियों को भी नीचे की ओर झुकाइए। जब पंजा अपनी ओर करते हो तो अंगुलियों को भी अपनी ओर कीजिए। और एड़ी एड़ी हिलती है, देखो। आगे पीछे करते हैं तो एड़ी भी हिल रही है ना। इसको भी ज्यादा से ज्यादा हिलाइए। एड़ी के नीचे ये जो हड्डी रहती है, इस पर बहुत सुंदर अभ्यास हो रहा है, देखिए तो। यहाँ अब पहले अंगुलियों पे हमारा बहुत अच्छे से हो गया ना। अब यहाँ वाले पॉइंट पे देखिए। एड़ी आगे पीछे करने से यहाँ पर बहुत सुंदर कई बार होता है ना, कई लोग कह देते हैं कि मेरा जरा सा पैर मुड़ा और मेरे पैर का मांस फट गया, जो फ्रैक्चर हो गया, है ना। तो जब हम ऐसे अच्छे से खींचतान कर अभ्यास करते हैं तो पैर मुड़ने पर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि लचक है ना हड्डियों में। लचक है तो टूट फूट कम है ना। टूटती फूटती नहीं है। जब लचकदार होंगी टूटेंगी कैसे। कोई चीज लचकदार है टूटती नहीं। जब ऐसे टाइट होती है, यूं करो, कटक कड़क हो जाती है ना। बस यही अभ्यास हम करते हैं। ऐसे पाओ, इसको लचकीला बनाते हैं। अब पैर के यहाँ से तलवे को पकड़ लो, एक हाथ यहाँ पे रख दो और पैर को गोल घुमा लो। अच्छे से घुमाओ, बड़े से बड़ा, ताकि पैर मुड़े तो टूटे ना। इसमें इतनी लचक हो। तो इसको बड़ा सा बड़ा सर्कल बना के इसको गोल गोल घुमाइए। ना मांस फटेगा और ना ही पैर मुड़ने पर फ्रैक्चर होगा, क्योंकि यहाँ की मांसपेशियों को, हड्डियों को हमने बहुत ही लचकदार बना लेना है। अब रुकिए और इसको उल्टा घुमाना शुरू कर दीजिए। घुमाइए अच्छे से उल्टा। अंगुलियां भी आगे पीछे जाती हैं, जैसे यहाँ से मैंने पकड़ा हुआ ना, जैसे घुमा रही तो उंगलियां भी हिल रही हैं साथ। ये कर लिया। अब दूसरे पैर को मोड़िए, दो मोड़िए, ऐसे करके। ना ना जब नीचे है घुटना प्रॉपर ऐसे मेरा पैर ले लेना ना, यहाँ से पकड़ा और इसको यूं करके यहाँ पे हाथ रख लीजिए, एक हाथ। ये अच्छे से घुमाइए, थोड़े से बड़ा राउंड बनाइए इसका। और यहाँ पर देखो ना, यहाँ से पैर मुड़ता है ना,
यहाँ पे देखो कितना ये यहाँ की जो हड्डी है, यहाँ का जो जोड़ है वो पूरा प्रभाव में, सेंटर में रुके, अब उल्टा घुमाना शुरू। अब हमारी अंगुलियों के जोड़ हो गए, एड़ी का जोड़ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं घुटने के जोड़ पर। मोड़िए घुटने को, पूरा मोड़िए यूं करके, और घुटने दर्द वाले यूं मोड़ेंगे, यूं करके मोड़िए मोड़िए, शाबाश। अब खोलिए पैर पे पंजे को, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे कर, फिर मोड़िए, एड़ी मेरी नितंब के साथ छू जाए। लेकिन घुटने दर्द वाले ये प्रैक्टिस को जबरदस्ती नहीं करेंगे, वो ऐसे करेंगे, वो एड़ी को साथ में नहीं छूएंगे। ठीक होगा, 3-4 बार ये कर लेते हैं। ये घुटने पे आ गया अपना अभ्यास। ये रोज करने वाले अभ्यास है, डेली मुझे इसको करना ही है, 10 मिनट इसको देने ही है। पूरा मोड़िए अच्छे से, और फिर खोलिए भी पूरा। अब यही अभ्यास दूसरी टांग से करते हैं। टांग को मोड़ा, अच्छे से मोड़ा, एड़ी को साथ में छुआ, जिसके घुटने में दर्द है वो नीचे से हाथ घुमा के यूं रखता है, या मुट्ठी रख लेता है, ऐसे करके मुट्ठी रख लेता है, जैसे कंफर्टेबल हो। एक सपोर्ट देनी होती है ना, यहाँ नीचे से एक सपोर्ट देनी होती है बस। फिर टांग को खोला और आगे पीछे किया। फिर मोड़ा, अच्छे से मोड़ा, दबाया, पेट पेडू पे दबाया, और फिर खोल दिया। चेकिंग करते रहना, ये घुटना खड़ी स्थिति में है, साइड पे ना हो, ऐसे घुटने को खड़े करके रखना है, पूरा पैर आसन पे लगाना है। ये छोटी छोटी बातों को मुझे हमेशा याद रखना है। ये पैर पूरा नीचे लगाना है, ये पैर को यूं टेढ़ा करके नहीं लगाना, सीधा लगाना है, और घुटना सेंटर में रहेगा, उससे पेट पेडू भी कम होगा, मोटा बड़ा हुआ पेट भी कम होगा। ये हो गया। अब आते हैं अपने कूल्हे के जोड़ पर, है ना। एक हाथ घुटने के नीचे रखा, एक हाथ पैर के नीचे रखा, जैसे छोटे बेबी को पकड़ते हैं ना, वैसे पकड़ना है। ये किया, पूरा बाहर पूरा अंदर, पूरा बाहर पूरा अंदर। ना ज्यादा घुटने को ऊपर उठाना है अभी, ना ज्यादा घुटने को नीचे रखना है, बस थोड़ा सा उठाया और यूं यूं किया, जैसे एक छोटे बच्चे को हम गोदी में लेके करते हैं ना, बस वही कर रहे हैं। अंदर बाहर, पूरा घुटने के ऊपर घुटना आ गया, बाहर भी तो पूरा बाहर के। और इधर से जैसे उस दिन बात हो रही थी ना, वो गोमुख आसन नहीं होता है, जब ये बाहर की ओर लेके जाते हो तो अपनी एड़ी को साथ में छुइए, इसको पूरा अंदर लेके जाइए, पूरा बाहर लेके जाइए, पूरा अंदर। ये सारे जो आगे पहले अभ्यास ये वाले कराए जाते हैं, ये इसीलिए कराए जाते हैं कि अगले आसन हमारे बहुत बढ़िया ढंग से होते हैं। फिर ये देखो, यहाँ से पकड़ा, यहाँ से पकड़ा, गौमुख आसन में टांगे नहीं मुड़ती हैं, ये करो, यहाँ पे एड़ी साथ में छुओ, और घुटने के ऊपर घुटना लेकर आओ। होगा धीरे धीरे, गोमुख आसन भी होगा। यहाँ से हल्का सा प्रेशर आगे की ओर रखो, ये हाथ से प्रेशर को थोड़ा से आगे की ओर रखो, पूरा यहाँ से घूमे, कूल्हे का जोड़ प्रभाव में। और एक तो ये है कि हमारा घुटने के ऊपर घुटना नहीं आता, इसलिए गोमुख आसन का टांगों से अभ्यास नहीं हो पाता, है ना। और दूसरा कारण क्या रहता है, या फिर जंघाओं में फैट्स हैं, है ना, तब नहीं हो पाता। तो उसके लिए जो अगला अभ्यास हम रोज करते हैं, इसको यहाँ पे हाथ रखा, यहाँ से पूरा नीचे लगेगा, ये देखिए, है ना। ये कोहनियां भी सीधी कर लीजिए बिल्कुल, और फिर ऊपर पेट पे दबाइए। यहाँ से जब कूल्हे का जोड़ अच्छे से लचकदार यहाँ से हो जाएगा, तो गोमुख आसन का नीचे टांगों से अभ्यास इजीली होने लग जाएगा। ये कीजिए, इसको दबाइए अच्छे से, पद्मासन अच्छे से लगने लग जाएगा। और भी बहुत सारे आसन हैं जो बहुत सरलता से होने लग जाएंगे। बस मुझे ये अभ्यास को बहुत ध्यान से करना है, इनको
ऐसे नहीं लेना कि सूक्ष्म अभ्यास है कोई बात नहीं, छोड़ो आसनों की तरफ भागते हैं। नहीं, पहले नर्सरी केजी मुझे करनी ही है, इसमें परफेक्शन लानी ही है। पूरा नीचे दबाया और फिर पूरा ऐसे किया, और जैसे मैंने अभी ऐसे ऐसे कर दिया था ना, वो आपको बताने पर आप लोगों ने झटका नहीं मारना, इसको बड़े ध्यान से नीचे प्यार से रखना है, फिर प्यार से ही ऊपर उठाना है। ये ऐसे करके झटके मार के नहीं करना। हाँ, अगर करना है वो यूं यूं करके आप एक ढील देकर, ढीला करके, या जैसे टाइट किया और जोर से यूं किया, ये नहीं करना। हाँ, ढील ऐसे करके आप कभी कभार कर सकते हैं कि यहाँ से फैट्स बर्न हो और पद्मासन अच्छे से लगे और यहाँ पे कूल्हे के जोड़ पर लचक बने। ये कर लिया। अब दूसरे पैर से भी कर, पैर को बाहर की ओर निकाला, यहाँ से पकड़ा और ये पेट पे दबाया, और इधर से पूरा पैर नीचे लगाओगे तो वक्र आसन बहुत अच्छे से होने लग जाएगा। ये देखो, वक्र आसन की प्रारंभिक स्थिति बन गई ना, इसको यहाँ पे दबाया, वक्र आसन, गोमुख आसन, सारे आसन बहुत इजीली होंगे। पद्म आसन यहाँ नीचे लगाया, ये सारी सहायक क्रियाएं हैं, तो इसको मुझे बहुत ध्यान से करना। पेट पेट दबाइए दबाइए, शाबाश। लीवर के लिए, पैंक्रियास के लिए बढ़िया हो गया। जब मैंने पेट पेट ऊपर यहाँ पर ऐसे क्रॉस करके पूरा पैर नीचे रखा और यहाँ पे एक प्रेशर बनाया, तो मेरा पैनक्रियास बहुत अच्छे से काम करेगा, सक्रिय होगा, क्योंकि यहाँ पे दबाव बन रहा है। देखो तो, ये बन रहा है ना पूरा पैनक्रियास पे दबाव। शुगर के लिए बढ़िया हो गया। सारे आसनों की मतलब जो प्रारंभिक स्थितियां हैं वो बनाने के लिए सूक्ष्म अभ्यास बहुत ही सहायक हो जाते हैं। कर दिया, फिर जैसे अभी किया था, यूं कर लो, थोड़ा सा ऊपर नीचे, थोड़ा कर लो, लचक बने। ये कूल्हे की जोड़, ये कूल्हे का जोड़ एक ऐसा जोड़ है जिसको हम सबसे कम हिलाते हैं। नोटिस कीजिए, दिन भर में कंधे फिर भी थोड़ा बहुत हिला लेते हैं, पैरों को भी हिला लेते हैं, लेकिन ये जो कूल्हे का जोड़ है इसको हिलाते ही नहीं है। तो इस पर हमें खास ध्यान देना है। ये हो गया। अब टांग को खोल दीजिए, एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों घुटनों को साथ में जोड़िए, घुटनों को नीचे की ओर दबाइए, पैरों को आगे की ओर झुकाइए, दोनों हाथों को फिंगर लॉक कीजिए। ये पैरेलल टू अर्थ रखा, अच्छे से रखा। अब धीरे धीरे सांस छोड़ के आगे झुकिए, फिर पीछे झुकिए, सांस भर के। ये कीजिए थोड़ी देर। यहाँ से जब आगे झुकने, कूल्हे के जोड़ के लिए बढ़िया हो जाएगा, बढ़े हुए पेट के लिए बढ़िया हो जाएगा। ये यहाँ से झुकना है। सारे आसन जब जो आगे झुकने वाले हैं वो इसलिए हो पाते हैं क्योंकि यहाँ से शरीर लचकदार नहीं है। तो मुझे ये पेट पेडू को साथ में यहाँ जंघाओं के साथ छूने की कोशिश करनी है। जानुशीर आसन, पश्चिमोत्तासन आसन सब बढ़िया ढंग से होंगे। ये आगे की ओर झुके तो सिर को नहीं झुकाएंगे, पेट पेडू को साथ में ये जोड़ेंगे। यहाँ पे जोड़िए, फिर पीछे जाइए, यहाँ से कमर के फैट्स कम होंगे। करिए करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर आगे, अब आप चेक कीजिए, पहले से ज्यादा झुक पा रहे होंगे आगे। देखो तो, पहले से थोड़ा ज्यादा झुके अब, है ना। अब ऐसे ही थोड़ी देर बार बार कीजिए, ऐसे आगे पीछे पेट कम होता है ना, देखो, इसको बार बार दबाने से बढ़ा हुआ पेट भी कम होगा। खींचो पेट को अंदर की ओर, खींचिए खींचिए पेट को अंदर की ओर खींचिए और आगे झुकिए। कर सकते हैं। कमर दर्द वाले भी कर सकते हैं, जिसको रीढ़ की कोई प्रॉब्लम है, आगे झुकने को मना किया है डॉक्टर ने, लेकिन सिर को ऊपर उठाकर और यहाँ से झुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ से झुके तो रीढ़ में कोई फर्क फर्क नहीं पड़ता ना, बल्कि जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है। अभी इसको हम चक्की वाला करते होते हैं ना, ये
ये घुमाइए ऐसे पूरे, सांस छोड़, अगर सांसों का साथ साथ में ध्यान कर सकते हैं तो सांस छोड़कर आगे जाते हैं, सांस भरकर पीछे जाते हैं, ये कर लीजिए। हंसी आ रही है किस बात पे? हाँ, पहले करते थे ना, चक्की चलाते थे, बुजुर्गों से सुना है कि घर पे चलाते थे, आटा बनाते थे कनक से, तो उनके ये सूक्ष्म अभ्यास ऐसे ही हो जाते थे। अब मशीनें काम करती हैं तो ये शरीर की मशीन को अलग से टाइम देना पड़ता है, रुकिए उल्टा घुमाइए, नहीं तो ये शरीर वाली मशीन घर के कामों के साथ ही इसकी सर्विस हो जाती थी, लेकिन अब इसको अलग से समय देना पड़ता है। जब आगे जाते हो ना तो चेक करो हाथों को पैरों से आगे निकल रहे हैं क्या, हाथ पैर से आगे निकालिए, जोर लगाइए। चलो वापिस आइए, हाथ को कमर के पास रखिए, पैरों को ढीला छोड़ दीजिए और थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। अगर कंधों में पेन निकला है तो ये क्रॉस हाथ किया और ऐसे ऐसे करके कंधों की मसाज कर दीजिए, क्लॉकवाइज दबा के कीजिए, फिर एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा दबा के लीजिए। कईयों को सर्वाइकल या कुछ होता है तो वो पेन होने लग जाता है, तो साथ में कर देते हैं। तो अगला अभ्यास ये रखिए, हाथों को यूं रखिए, आगे की ओर स्ट्रेच कीजिए, कंधों से आगे की ओर स्ट्रेच कीजिए। अब ये करना है, ये किया, बायां हाथ आगे, दायां हाथ पीछे, ठीक हो गया। अब चेंज कीजिए, ये कौन सा अभ्यास है? हाँ, याद आ गया ना, माखन निकाल निकाल दे, है ना, दही से माखन, मलाई से माखन, तो ये अभ्यास अपने आप होते थे। कीजिए पूरा, दोनों बाजू पैरेलल टू अर्थ, ये पूरा कीजिए, कभी कंधे का जोड़ जमेगा नहीं, फ्रोजन शोल्डर। कीजिए कीजिए, शाबाश, पूरा पीछे छाती को पूरा ऐसे करते हो, पूरा छाती को चौड़ा कीजिए, ये इसका प्रेशर आगे की ओर, इसका प्रेशर पीछे की ओर, ऐसे करना है। घुटनों को नीचे की ओर दबा के रखिए, पंजों को आगे की ओर झुका के रखिए और ये करते 20 टाइम्स करते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मैंने कर दिया, ठीक हो गया। अब आराम से बैठते हैं, हाथ नीचे, कंधों पे प्रभाव देखिए। अब आगे अभ्यास थोड़ा हाथों के कर लेते हैं, बाजू के कर लेते हैं, फिर आसनों की ओर बढ़ते हैं। दोनों हाथ सामने की ओर, हाथों को खोलिए, अच्छे से खोलिए, पूरा फैलाइए, फिर शेर के पंजे के जैसे बनाइए, फिर मुट्ठी बंद कर लीजिए, फिर हाथों को खोलिए, फैलाइए, शेर के पंजे के जैसे बनाइए, फिर मुट्ठी को बंद कर, ऐसे ही बार बार कीजिए। ईमानदारी से कीजिए, जब हाथ खोलते हैं पूरा फैलाइए, ये पैर, ये वाले हाथ हथेली को चौड़ा कीजिए, उंगलियों को पूरा खोलिए, और ये करते तो पूरा यहाँ पे उंगलियों के जोड़ों को, यहाँ से जो उंगलियों के जोड़ है उनको पूरा प्रभाव में लाइए, और मुट्ठी बंद करते हैं, अंगूठा मुट्ठी के अंदर करके इसको दबाइए, यहाँ से प्रेशर से एक्यूप्रेशर भी होगा, और अच्छे से दबाना है इसको मुझे, ऐसे ही करना है। ये नहीं कि बस ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कुछ नहीं, इसका फायदा 0 नंबर। इसको ऐसे कीजिए और ऐसे कीजिए, 3 अभ्यास हो गए ना, ये और ये, हाथ नीचे। अब हमने मोड़ना है और खुलना है, मोड़िए, फिंगर टिप्स को वो जोड़िए, ऐसे रखिए और खोलिए, ये पूरी बाजू खुले,
पूरी बाजू खोलिए, हाथ को नीचे कर लीजिए एक बार ऐसे, ये ऊपर वाली बाजू पे पूरा स्ट्रेच बनाइए, एल्बो को बिल्कुल सीधा कीजिए, अब मोड़िए, ऐसे ही बार बार कीजिए, अंगूठे उंगलियां मिलाइए, वापिस आइए। ये जब अभ्यास ऐसे कीजिए, ये टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम रहती है वो कभी ना होगी। ये कीजिए, दूसरे हाथ से कीजिए, इसको ऊपर की ओर से भी कीजिए, दूसरे हाथ से भी कीजिए। जिसको टेनिस एल्बो वगैरह की प्रॉब्लम है वो ज्यादा टाइम करेगा। इसमें एक अभ्यास रहता है, जैसे ऐसे हाथ रख लिए, इसको हाथों को अंदर की ओर खींचिए, ऐसे ऐसे यहाँ से दबाव बनाना, जैसे वॉल पे कोई पुश कर रहा है ना, ऐसे करके पुश करते हैं और पूरा यहाँ पे दबाव प्रेशर बनता है, ऐसे वाला दबाव बनाना है। और यहाँ एल्बो से बाजू बिल्कुल सीधी, ये टेनिस एल्बो के लिए हो गया। ठीक है, अच्छे से कीजिए, कंधे के जोड़ तक प्रभाव का पता चले, ये प्रेशर मैंने अंदर को रखा हुआ है। वापिस आइए, हाथ नीचे, अब ऊपर नीचे करना है। जब ऊपर जाना है तो बाजू कानों के साथ लगाना है, लगाइए। अब जिनका यहाँ पर है वो देखिए आगे से बड़ा इधर की ओर हुआ, इसको बार बार करना है। ठीक है, नीचे जाना है तो एल्बोज को साथ में जोड़ना है, ऊपर जाना है तो भुजबलियां कानों के पीछे लगानी है, कीजिए। और कोहनी से बाजू बिल्कुल सीधा कीजिए। ये सारे अभ्यास जैसा कि बताया है कि आसनों में सहायक रहते हैं, तो मुझे बहुत ध्यान से करने हैं इसको। और इसमें शरीर की सर्विस होती है, शरीर की चेकिंग होती है। अगर मेरे बाजू कानों के पीछे छू रहे हैं तो फ्रोजन शोल्डर के लिए कोई मुझे परवाह नहीं है, वो कभी हो ही नहीं सकता। रीढ़ की कभी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी भुजबलियां कानों के पीछे लग रही हैं, रीढ़ में बिल्कुल फिट है, स्पाइन फिट है, स्पाइन पिलर ऑफ द बॉडी है ना। दाएं बाएं खोलिए, अच्छे से खोलिए, एक खोलिए, पूरा खोलिए, ये स्ट्रेच कीजिए बाहर की ओर, कंधे से बाहर की ओर स्ट्रेच कीजिए। ये अब जोड़िए साथ में, हर बार कोहनी को जब मोड़ना है तो जोड़ना है, और खोलना है तो पूरा खोलना है। कोहनी के जोड़ को ध्यान में रखिए, हर जोड़ पर काम कर रहे हैं ना। देखिए तो बैठे बैठे सारे जोड़ों पर काम कर देना अभी हमने। कहीं फ्रोजन कहाँ पर होता है, जोड़ से है ना, फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, मूवमेंट्स में प्रॉब्लम आती है। तो हम हर एक जोड़ पर बहुत सुंदर ढंग से काम कर रहे हैं। ये कर लिया, अब थोड़ा पीछे की ओर जाते हैं, ये पीछे की ओर जाइए, ये हाथ यूं रख लीजिए, पीछे की ओर खोलिए, खोलिए, यहाँ कंधे से ज्यादा मुझे हाथ पीछे की ओर लेके जाना, ताकि यहाँ कंधे से कुछ भी जाम ना हो, यहाँ की नसें सारी अच्छे से प्रभावित। हाथ नीचे रखिए, फिर से करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, इसको यूं भी करते हैं, फिर भी कर लेते हैं। ये वाला अभ्यास कहते हैं हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। देखो कितना सिंपल सा अभ्यास है, लेकिन हार्ट के लिए बहुत अच्छा। इसको बाहर की ओर खोला, और एक बाजू मोड़ा, एक खोला, पूरा खोलो बाहर की ओर, फिर एक खोला, एक मोड़ा, एक खोला, एक मोड़ा। देखो, लीवर, पैनक्रियाज, हार्ट, हाँ, सब प्रभाव में इतने सरल सरल अभ्यासों से। हाथ नीचे, देखो कंधे पर कितना प्रभाव पड़ा है। अब वापिस आता है, अब अपने गर्दन वाले जोड़ पर है ना, गले से गर्दन से जो जोड़ है, दाएं बाएं घुमाइए सिर को, पूरा दाएं बाएं, धीरे धीरे घुमाइए, क्योंकि यहाँ की नसें बहुत ही नाजुक होती हैं, तो मुझे धीरे धीरे दाएं बाएं घुमाना। पहले चिन को पैरेलल टू, अच्छा ऐसे करते हैं आज, ये आपने पूरा राइट साइड पर घुमा दिया ना, जितना रोज घुमाते हैं उतना पूरा घुमा दिया। अब जितना घुमा दिया उससे थोड़ा सा ज्यादा घुमाइए, ये थोड़ा एक्स्ट्रा किया, उससे लचक बनी। देखो फिर से बात को फॉलो करते हैं, क्या कर रहे हैं,
ये रेगुलर, जैसे रेगुलर जितना घुमाते हैं उतना घुमा ले। इतनी तो लचक है ही है मेरे शरीर में पहले से ही है, क्योंकि यहाँ पे इजीली घूम गया। इतनी लचक है, पहले से है। अब उससे थोड़ा सा ज्यादा, हल्का सा ज्यादा किया, ये लचक बढ़ गई। खुश हो जाओ, लचक बढ़ गई। सेंटर में आइए, बस ऐसे ही लचक को रोज बढ़ाते जाना है, फ्लेक्सिबिलिटी को रोज बढ़ाते जाना है, और मेरे सारे आसन बहुत ही सुंदर ढंग से होने लग जाते हैं। कीजिए कीजिए, शाबाश। जितना रोज घुमाते हैं, आज उससे थोड़ा सा ज्यादा घुमाना है मुझे। आंखें बंद करके चेकिंग कीजिए। कमर सीधी, कमर सीधी। चिन पैरेलल टू अर्थ घूम रही है। हाथों को ये घुटनों पर रखिए ताकि अपर बॉडी झुके ना। ये किया, अब पीछे करिए, पूरा पीछे कर लीजिए पहले। पूरा पीछे कर लिया, आंखें बंद कर लीजिए, और जितना आप पीछे किया उससे थोड़ा सा ज्यादा कर दीजिए, दबा दीजिए थोड़ा सा ज्यादा। ये, अब वापिस आइए। अब आगे चिन साथ में छुइए। अब जितना रोज करते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा कर लीजिए। झटका नहीं, झटका नहीं मारेंगे, बहुत प्यार प्यार से, जैसे कांच की चीज को प्यार प्यार से हिलाते हैं, कहीं टूट ना जाए, वैसे ही मुझे अपनी नसों का ध्यान रखना है, हड्डियों का ध्यान रखना है, झटके नहीं मारने हैं। प्यार प्यार से उसको सरकाते हुए आगे लेके जाना है। आगे पीछे कर लेते हैं थोड़ी देर। अब इसको सर्कुलर मूवमेंट देते हैं, आंखें बंद करके। दायां कान दाएं शोल्डर पर, बायां कान बाएं शोल्डर पर चेक टच करना है। आगे चिन टच करनी है, और पीछे सिर को रीढ़ की तरफ ज्यादा से ज्यादा ले जाना है, बड़े से बड़ा चक्कर। अब रुके, उल्टा घुमाना शुरू कर दी। पूरा अभ्यास की ओर ध्यान। कान छुए, कानों कानों को कभी इधर कभी उधर से, कंधे को छुइए, और पीछे छुइए पूरा, आगे छुइए पूरा, आंखें बंद करके। जिसको सर्वाइकल की ज्यादा समस्या है वो पीछे से पीछे यूं सेमी सर्कल में घुमाएंगे। वो अभी आगे चाहे न झुके। ठीक हो गया, वापिस आइए। अब दोनों हाथों को फिंगर लॉक कीजिए, सिर के पीछे रखिए। अब गोमुख आसन की जिनकी ऊपर वाली स्थिति नहीं होती है वो बनाएंगे ऐसे। ये कोहनी, गोमुख आसन में क्या होती है, कोहनी सिर के पीछे आती है ना। तो मुझे सिर के पीछे हर बार कोहनी को लिख, और ये नीचे वाले हाथ से ऊपर वाले हाथ को धीरे धीरे नीचे की ओर यूं खींच, सरकाना है, झटका नहीं मारना है। कीजिए। और नीचे वाली एल्बो को पूरा शरीर के साथ ले जाइए, और ऊपर वाली एल्बो को सिर के पीछे ले जाइए। ये कीजिए थोड़ी देर। सिर के पीछे ही घुमा रहे हैं, और एक बार कोहनी को सिर के पीछे लेके जा रहे हैं, फिर उसी कोहनी को शरीर के पास लेके जाते हैं। और यूं करके कर रहे हैं तो ना कीजिए, कमर सीधी कीजिए, सिर सीधा कीजिए, फिर पीछे घुमाई। सिर को झुका के नहीं करना है, उल्टा काम ये करके ये करना नहीं है। सिर सीधा रखिए और ये कीजिए। अगर नहीं पीछे जाता कोई बात नहीं। देखो क्या होता है, हम अगला अभ्यास करने के लिए पहला अभ्यास गलत कर जाते हैं, या उसमें गलत नहीं कहती, गड़बड़ कर जाते हैं। ये पहला अभ्यास क्या था, कमर सीधी गर्दन सीधी। अब फिर ये करना है। कई बार क्या होता है, हम इसको करने के जोश में ये कर देते हैं। ये फिर कहेंगे मुझे तो अभ्यास करते करते सर्वाइकल हो गया। अरे प्रारंभिक अभ्यास में गड़बड़ कर गया। ये गर्दन सीधी, सिर सीधा, और पीछे घुमाना। अब मेरा गर्दन सीधी करके सिर के पीछे नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं, यहाँ घुमाइए, यहाँ घुमाइए। लेकिन मैं सिर को नहीं आगे झुकाऊंगा, ये याद रखना है मुझे। सिर को झुकाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। सिर सीधा। ये ठीक हो गया ना। मतलब प्रारंभिक पोजीशन को अगला अभ्यास बनाने के लिए उसमें कुछ भी हमने समझौता नहीं करना है ना।
कमर सीधी और गर्दन सीधी पहले बोला है, तो इसको ऐसे ही बना के रखना है। अगला अभ्यास अभी मुझसे नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, अभी ये करते हैं, ऊपर ऊपर करते हैं, फिर रोज अभ्यास करने से सिर के पीछे भी होने लग जाएगा। वापिस आइए, हाथ दीजिए। आंखों के अभ्यास कर लेते हैं। सूक्ष्म अभ्यास, ज्ञान मुद्रा बना लीजिए, चिन्ह मुद्रा बना लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। आंखें खोलिए, आई बॉल्स को राइट एंड लेफ्ट घुमाना है। सिर को नहीं घुमाना है, आई बॉल्स को घुमाना है। अब जैसे पूरा घुमा लिया, अब थोड़ा सा और घुमा दीजिए। फिर सेंटर में आइए, आई बॉल्स को, फिर लेफ्ट साइड पे पूरा घुमा दिया, फिर थोड़ा सा और घुमा दीजिए। ये बस आज ये करना है। जो भी अभ्यास जितना रोज करते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा करना, ये याद रखना है। मैं बोलना भूल भी जाऊं तो हमने याद रखना है क्या, कि रोज जितना हम घुमाते हैं उससे थोड़ा सा मुझे ज्यादा घुमाना है। ज्यादा क्यों घुमाना है? ताकि नसों में ज्यादा लचक बने, रोज से ज्यादा बने। ऐसे ही रोज थोड़ा थोड़ा ज्यादा करते 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 एक दिन पूर्ण स्थिति में पहुंच जाएंगे। आंखें बंद। अब ऊपर नीचे घुमाते हैं, पूरा ऊपर घुमा लिया, थोड़ा सा ज्यादा घुमाते हैं, फिर सामने देखा, फिर नीचे देखा, नाक की नोक पे देखा और नीचे देखा। बस ऐसे करके ही ऊपर नीचे घुमा ले। ऊपर घुमाते हैं तो जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं वहां देखने की कोशिश, और नीचे घुमाते हैं तो नाक की नोक को देखने की कोशिश। अब आईबॉल सामने, दृष्टि सामने की ओर लाइए, आंखें बंद कीजिए। अब मुझे सर्कुलर मूवमेंट देना है। ऊपर बिंदी तिलक लगाते हैं पूरा राइट साइड पर, फिर आगे नाक की नोक पर, फिर लेफ्ट साइड पर पूरा। ऐसे करके एक बड़े से बड़ा सर्कल बनाना है। रुकिए, उल्टा घुमाइए। धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी आंखों पर अभ्यास हो रहा है तो मुझे 101% इसकी मूवमेंट्स पर ध्यान देना है, आई बॉल्स की मूवमेंट्स पर। आगे नहीं भागना है। दृष्टि सामने लाइए, आंखें कोमलता से बंद। ब्लिंकिंग ऑफ आईज, आंखें खोलिए, बंद कीजिए, बार बार कीजिए। पूरी आंख खोलिए, फिर धीरे से बंद कीजिए, पूरी आंख खोलिए, धीरे से बंद कीजिए, पूरी आंख खोलिए, धीरे से बंद कीजिए, पूरी आंख खोलिए, धीरे से बंद कीजिए। फिंगर लॉक कीजिए, यहाँ से ऐसे करके एक मसाज दे दीजिए। मसाज दीजिए दीजिए, अच्छे से दीजिए। ये देखो गर्मा गर्म हो गया। अब इसको आईज पे लगा लीजिए। एक बार फिर करते हैं। ये किया, ये गर्मा गर्म किया, यहाँ से देखो फटाफट हो जाता है ना, ऐसे करने, यहाँ से फटाफट से गर्म किया और ये लगा। चलो, अब नीज पर मसाज कीजिए, यहाँ पे हाथ रखिए। 20 बार क्लॉकवाइज, पहले सिंपल क्लॉकवाइज, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रुकिए, उल्टा घुमाना है, दबा के, दबा के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वाह, हो गया। चल, अब बताइए, सारे जोड़ों पर अभ्यास हो गया। कोई जोड़ छूटा है तो बता दीजिए, हम उस पर भी कर लेते हैं। मेरी तरफ से तो कुछ नहीं छूटा। अगर आपको कोई याद आ रहा तो बताइए। पद्मासन। अब जिनका पद्मासन नहीं लगता, एक बार ट्राई जरूर करना, चाहे एक पैर से करना, देखना लग जाता है। जब सूक्ष्म अभ्यासों के बाद लगाया जाता है तो लग जाता है सबका ही पद्मासन। एक टांग से लगाने का प्रयास करना, फिर धीरे धीरे दोनों टांगों से हो जाएगा। ज्ञान मुद्रा, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर
एक सुंदर सी गहरा लंबा श्वास, 3 बार ओम ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र उच्चारण। ओ ओ ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म करने की प्रेरणा देते रहें। टांगे खोलिए, थोड़ा सा टांगों को थपथपाते हैं, आवाज आए थपथपाने की। पेड़, पेड़ू, आठ, सबके लिए बहुत सुंदर अभ्यास। वेरिकोज वेन्स, नीज। चलो खड़े हो जाते हैं धीरे से। एड़ी पंजे को थोड़ा थोड़ा पास लीजिए, ले आइए और पैरों को सीधा रखना। किसी ने भी पैरों को यूं टेढ़ा नहीं रखना, सीधा सीधा पैर सीधे रखिए और दोनों पैरों को थोड़ा सा खोला और हाथ आगे रखे, सांस भरते हुए बाजू ऊपर ऊपर जाके स्ट्रेच कीजिए, लंबा कीजिए ऊपर की ओर बॉडी को और सिर को पीछे की ओर करते हुए आगे झुकिए, झुकिए 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 और फिर पूरा नीचे झुके। अब कंधों को थोड़ा सा ऊपर की ओर कीजिए या यूं करके कीजिए। बॉडी को पैरेलल टू अर्थ ले आए और सिर को पीछे की ओर किया और फिर हाथ नीचे करके फिर ऐसे उठ जाओ। या एक अलग अलग करते हैं, ठीक है। पहले हम ऊपर हाथ के और नितंब पीछे की ओर, हिप्स को पीछे की ओर कीजिए, हिप्स को पीछे की ओर कीजिए और नीज को पूरा स्ट्रेच कीजिए। अपर बॉडी पैरेलल टू अर्थ की, नीज को नीज को पूरा स्ट्रेच कीजिए, हिप्स को थोड़ा सा पीछे की ओर कीजिए। ये किया। अब अपर बॉडी नीचे गई, हिप्स को नॉर्मल पोजीशन में लाइए और पूरा झुकिए। अपर बॉडी को लूज कर दीजिए, लूज कर दीजिए, लूज कर दीजिए और झुकिए और झुकिए। पेट पेडू से झुकना है, यहाँ से झुकना है। फिर सांस भरते हुए बाजू ऊपर, ऊपर जाकर फिर ऊपर की ओर स्ट्रेच कीजिए, अच्छे से कीजिए, लंबा कीजिए शरीर को। अब धीरे धीरे हिप्स को पीछे की ओर निकालिए, निकालिए निकालिए निकालिए, हिप्स को पीछे की ओर निकाल के अपर बॉडी को पैरेलल टू अर्थ कीजिए, कंधों से बाजू आगे की ओर कीजिए। अब हिप्स को अपनी पहली वाली पोजीशन पे लाके पूरा झुकिए, ज्यादा झुक जाएंगे ऐसे करने से तो। फिर से करते हैं, बाजू ऊपर, सांस भरा, अपर बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच किया, पूरा किया, पीछे भी चले जाओ, पीछे भी चले जाओ। अब आगे से
अपर बॉडी पैरेलल टू अर्थ लाए, हिप्स को पीछे की ओर कीजिए। नीज पे बहुत सुंदर अभ्यास हो रहा है। नीज में पूरा स्ट्रेच बनाइए, बनाइए बनाइए, शाबाश। रुकिए, स्ट्रेच कीजिए आगे की ओर। अब ये आगे पहले वाली पोजीशन में आए, हिप्स को नॉर्मल पोजीशन में ले आए और झुके आए, झुके झुके पूरा हाथ लगाए, आसन पे हाथ लगाए और नीज पे स्ट्रेच देखिए। ये बात टांगे मुड़ी ना हो किसी की भी, टांगे बिल्कुल सीधी। फिर सांस भरते हुए ऊपर, ऊपर जाके स्ट्रेच कीजिए, अच्छे से कीजिए और पीछे से बाजू नीचे लेके आइए, पीछे से। ये ये हो गया। अब अगला अभ्यास फिंगर लॉक कीजिए, पीछे की ओर फिंगर लॉक कीजिए, सीधा कीजिए शरीर को बिल्कुल सीधा और अपर बॉडी को फिर पैरेलल टू अर्थ लाइए और हाथ ऊपर उठा दीजिए, पीछे से गर्दन को पीछे घुमा दीजिए। ये फिर से नीज में स्ट्रेच बनाइए, पूरा स्ट्रेच बनाइए और देखिए सर्वाइकल रीजन, कमर, पैरों को दबाइए नीचे की ओर, पैर आसन की ओर दबाइए, अच्छे से दबाइए, नीज को स्ट्रेच कीजिए और धीरे धीरे वापस। ठीक हो गया? क्लियर? सांस भरिए। कुछ भी बात पूछनी है बीच में रोककर आराम से पूछिए, जितना पूछेंगे उतना क्लैरिटी आएगी। फिर किया, ये किया, ये पहले हम पैरेलल टू अर्थ है, पैरेलल टू अर्थ है, सांस छोड़कर आए। ठीक हो गया? फिर गर्दन पीछे घुमाए, हाथ ऊपर उठाए, कंधे पीछे की ओर उठाए, कंधों को उठाइए ऊपर की ओर, कंधों को नीचे फॉल नहीं करना है, इसको उठाइए कंधों को ऊपर की ओर और नीज से स्ट्रेच बनाइए, पैरों को दबाइए नीचे की ओर, रुके थोड़ी देर, पेट को खींचे अंदर की ओर, वापस आए। एक बार फिर से करते हैं इस अभ्यास को। पहले बाजुओं में स्ट्रेच बना लीजिए, पीछे पूरा बाजू खींचिए, खोलिए कलाइयों से, कोहनियों से बाजू को पूरा सीधा कीजिए और यहाँ से जोड़िए। हाथ पीछे करते हो ना, तो ऐसे करके पूरा जोड़िए, हाथ को यूं खोल के नहीं जोड़ रखना है, पूरा जोड़िए हाथ। अब सांस भरिए, अपर बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच कीजिए, नीचे नीज को पीछे की ओर स्ट्रेच कीजिए और इसी स्ट्रेचिंग के साथ आगे की ओर झुकिए, झुके, गर्दन पीछे, हाथ ऊपर उठाइए, उठाइए हाथ ऊपर और घुटनों में फिर से स्ट्रेच बनाइए और पैरों को नीचे की ओर दबाइए। इसको कहते हैं द्वित्रिकोण आसन। धीरे धीरे वापस। अगले आसन के लिए क्या करना है मुझे, जो राइट वाला पैर है उसको बाहर की ओर यूं करके घुमा दीजिए, राइट वाला पैर बाहर की ओर घूम गया और राइट वाली आर्म इधर की ओर खोली, यूं खोली, मुट्ठी बंद की, लेफ्ट वाली आर्म की मुट्ठी बंद के यहाँ पे रखा। ठीक है? ये भी फ्रोजन शोल्डर के लिए अच्छा, सर्वाइकल के लिए अच्छा। ये अभ्यास करना है मुझे। गर्दन को राइट साइड पे घुमाया और इसको पीछे की ओर खींचा, ये खींचिए, जैसे धनुष पे तीर चढ़ाते हैं ना, ये किया, पूरा स्ट्रेच, आगे वाली बाजू आगे की ओर, पीछे वाली बाजू पीछे की ओर, खोलिए, पूरा खोलिए। अपर बॉडी को ट्विस्ट भी करना है, रुके थोड़ी देर, रुके, खींच के रखें, आगे वाला बाजू आगे की ओर, पीछे वाला बाजू पीछे की ओर, घुटनों में स्ट्रेच बना के रखें, रुके रुके थोड़ी देर, रुके, गर्दन को पूरा घुमाए राइट साइड पर, वापिस आइए, हाथ नीचे। अब पैर को सीधा कर लीजिए, अब दूसरा पैर, लेफ्ट वाला पैर ऐसे बाहर की ओर घुमाइए, पूरा घुमा दिया, अपर बॉडी को ट्विस्ट कीजिए, जो वाला पैर घुमाया वो वाला बाजू आगे, मुट्ठी बंद, बाजू पैरेलल टू अर्थ, एल्बो में स्ट्रेच बनाई, दूसरा हाथ यूं रखा, ये सांस भरा, ये धनुष पे चढ़ाया तीर, ये पूरा खींचे, ये पूरा बाजू देखो मेरी दोनों बाजुएं पैरेलल टू अर्थ है, कोई ऐसे नीचे नहीं गई है, ऐसे कोई नीचे नहीं है, दोनों बाजू पैरेलल, ताकि कंधे के पैरेलल खुलनी है ना मुझे, कंधे के सीध में खुलनी है। खुलिए, आगे की ओर खुलिए,
आगे वाला बाजू आगे की ओर, पीछे वाला बाजू पीछे की ओर। झटका नहीं है, सुख पूर्वक अभ्यास को करना है मुझे। गर्दन पूरी घुमाइए, वापिस। ये हो गया पैर सीधा नीचे। अब बढ़ते हैं सूर्य नमस्कार की ओर। आसन के अग्रभाग में आइए, एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ, बाजू धीरे धीरे ऊपर, जोड़िए हाथ, हाथों को हृदय की गुहा में ले आए, हाथ तिरछे और घुटने की जड़ हृदय पर छूती हुई, बाजू जो नीचे वाला बाजू है पैर में तो आगे। सांस भरिए, भरकर रुकिए, मंत्र उच्चार। ओम श्वास भरकर बाजू ऊपर, ऊपर जाके स्ट्रेच कीजिए, कंधों से ऊपर की ओर स्ट्रेच, घुटनों को सीधा कीजिए। अब देखिए, हमने सूक्ष्म अभ्यास बहुत अच्छे से किए। अब सूर्य नमस्कार बहुत अच्छे से होने वाला। अब पीछे की ओर झुकिए, पहले धड़ को पीछे झुकाइए, फिर बाजू पीछे झुकाइए, गर्दन को भी पीछे झुका दीजिए, आंखें बंद। कमर पर भाग दे, पेट पेटू छाती में पूरा फैलाव, गर्दन में दबाव, गले में स्ट्रेच, बाजू स्ट्रेच। रुकिए रुकिए, थोड़ी देर यहाँ पर इसी पोस्टर में रुकिए। अब सांस छोड़ के कमर से, जैसे स्टार्टिंग में बोला था ना, कमर से कैसे झुकना, वही वैसे ही बिल्कुल झुक के कमर से आगे की ओर, जैसे पहले बात हुई। सिर को नहीं झुकाना है, सिर को उठा के ही रखना है। अब सांस छोड़िए, पेट अंदर खींचिए, थोड़ा सा और झुकिए, झुकिए झुकिए, शाबाश। घुटने यूं मुड़े ना, घुटने सीधे, बिल्कुल सीधे। कम झुक पाते हैं तो कम झुकिए, लेकिन प्रारंभिक स्थिति घुटने नहीं मुझे गड़बड़ करने हैं। हाथों को नीचे लगाने के चक्कर में मुझे घुटने नहीं मोड़ने हैं, ये मुझे याद रखना है। घुटने सीधे रख के ही मुझे आगे झुकना है, चाहे मैं आगे कम झुकूं कोई बात नहीं, लेकिन मैं घुटने नहीं मोड़ूंगा। क्योंकि अब हो गया। अब नेक्स्ट जाते हैं, राइट लेग पीछे खोलिए, खोलिए पूरा, खोलिए राइट लेग को। एक बार अगर चाहते हैं घुटना नीचे लगाकर पूरा खोल लीजिए, फिर घुटने को हल्का सा ऊपर उठा लीजिए, पैर खड़ा हुआ, पीछे वाली टांग को पूरा पीछे की ओर स्ट्रेच कीजिए, पीछे वाली टांग पूरी खींचिए पीछे की ओर, थाई पोर्शन से खींचिए पीछे की ओर। और अब मुड़ी हुई टांग को, ये वाली बाजू है ना, उससे अंदर की ओर रखिए, घुटने को अंदर की ओर रखना है, घुटने को बॉडी से बाहर की ओर यूं नहीं जाने देना है, घुटने को यूं अंदर की ओर रखना है। इस समय क्या प्रभाव में, हमारा पैनक्रियाज प्रभाव में, किडनी प्रभाव में। गर्दन पीछे दबाइए, अच्छे से दबाइए। अब दूसरा पैर भी पीछे ले जाते हैं माउंटेन पोज के लिए। ये बनाइए, डॉग पोज बोल देते हैं, माउंटेन बोल देते हैं, पर्वतासन बोल देते हैं, नाम बहुत सारे हैं। एड़ियां लगाइए आसन के साथ, एड़ियां आसन के साथ लगाइए लगाइए। घुटनों को सीधा कीजिए, घुटने जोड़िए साइड से, और कोहनी, कोहनियों से बाजू सीधे कीजिए, हाथ पूरे आसन के साथ, ठोडी साथ में छुइए और सिर को दोनों बाजुओं से पीछे ले जाइए। ये हमारी पूरी स्थिति हो गई। रुकिए, थोड़ी देर रुकिए। चलो नेक्स्ट, शरीर को तिरछा कीजिए, बिल्कुल तिरछा, ना ज्यादा नीचे ना ज्यादा ऊपर, तिरछा बनाइए। अब हमने क्या करना, अष्टांग करना। घुटने आसन को लगाए, छाती आसन को लगाई,
माथा आसन को। ये 8 अंग आसन पर लग गए। 8 अंग कौन से हैं? दोनों पंजे, दोनों हाथ, छाती, माथा और 2 घुटने, है ना। 8 अंग हो गए। 2 पैर हो गए, पंजे, 2 घुटने, 4, 2 हाथ, 6, छाती 7, 8 माथा, जिसको कह दिया अष्टांग अंग। 8 अंग धरती पर, अष्टांग 8 अंग धरती पर लगाकर हम सूर्य देवता को नमन करते हैं अष्टांग प्रणाम में। श्वास सामान्य। अब शरीर को थोड़ा सा आगे की ओर खिसकाइए पेट पेडू आसन के साथ। अब कमर को पहले ही नीचे की ओर दबा लीजिए और हाथों पर जोर लगाइए और आगे से उठ जाइए। भुजंगासन। फिर पीछे पैर मिलाओ, दोनों पैर मिलाओ आपस में। रुकिए थोड़ी देर। कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे। चेंज करते हैं। माउंटेन पोज। एड़ियां आसन के साथ, घुटने सीधे, ठोडी साथ में छुए, सिर दोनों बाजुओं से पीछे। सांस छोड़कर लेके जाइए सिर पीछे। सांस भरते हुए दायां पैर दोनों हाथों के बीच, पीछे वाली टांग को पीछे की ओर खींचना, आगे वाली टांग से लीवर वाली साइड को दबाना। कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे, किडनी दोनों प्रभाव में। दूसरा पैर भी आगे, घुटने सीधे, सांस छोड़े, पेट पेडू को अंदर खींचे, लीवर, पैंक्रियाज, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सब प्रभाव में। बस इतना सा करना है, घुटने सीधे रखने हैं, सांस छोड़ना है, पेट को अंदर खींचना है और मैक्सिमम झुक जाना है। इतना करने से ही इतने सारे ऑर्गन्स, ग्लैंड्स प्रभाव में। रुकते हैं थोड़ी देर। इतने अधिक हमारे बॉडी पार्ट्स पे इफेक्ट हो रहा है, बढ़िया ढंग से हो रहा है, तो मुझे थोड़ी देर रुकना ही चाहिए। श्वास भरते हुए आगे से बाजू की ओर, सांस भरिए, अपनी बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच कीजिए। कमर पीछे, बाजू पीछे, गर्दन पीछे। चेस्ट को देखिए, चेस्ट को खुलिए, लंबा कीजिए जितना कर सकते हैं, छाती के प्रभाव में लाइए। इम्यून सिस्टम प्रभाव में। रुकते हैं थोड़ी देर, स्ट्रेच बना के रखिए, छाती की तरफ ध्यान रखिए, उसको लंबा कीजिए, खोलिए जितना खोल सकते हैं एयर बैग्स को। सांस भर लीजिए, सांस भर लीजिए और फिर सांसों को नॉर्मल करके रखिए। अब सांस छोड़कर दोनों हाथों को हृदय की गुहा में ले आइए। सांसों को नॉर्मल रखते हैं और कुछ देर रुक कर सूर्य देवता को फिर से याद करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, उसको नमन करते हैं और फिर वापस आसन पर लेट जाइए।
शरीर को ढीला कीजिए, दोनों पैर ढीले, घुटने ढीले, हाथ ढीले, पेट को ढीला कीजिए, कंधों को ढीला कीजिए और गर्दन को भी ढीला कर दीजिए। पूरा शरीर ढीला। सांसों को नॉर्मल नॉर्मल कर दीजिए। नावासन। आज नावासन आधा करते हैं, अर्ध नावासन करते हैं। उसके लिए क्या करना है, टांगे ऊपर लेके जाइए और फिर नीचे, बार बार लेके जाइए, ऊपर लेकर गए फिर नीचे, ऊपर लेकर गए नीचे। अब दोनों टांगों को सीध की और थोड़ा सा लेके कमर को उठाने की कोशिश की। बस आज इतना ही करते हैं। ऊपर ये किया और ये कीजिए, 20 बार करते हैं सभी जिन्हें, ठीक है। जितना मैक्सिमम पीछे की ओर जाता है फिर याद रखना कि ये घुटने मेरे यूं मुड़े ना, है ना। इनको ऐसे सीधा करके ही मुझे मूवमेंट देना है। ये उठाने के चक्कर में ये वाली पोजीशन ऐसे नहीं बनानी है। दीपा जी, प्रारंभ आपका वीडियो ना ठीक से नहीं आ रहा, मतलब थोड़ा सा डाउन कर मैं दीजिए। कर देती हूँ। नावासन आधा कर रहे हैं, सीधा लेट गए हैं और क्या करना है, टांगे सीधी ऊपर उठानी है। इसकी प्रारंभिक पोजीशन क्या है कि घुटने टांगे से टांगे मुड़े ना, ठीक हो गया ना। ये देखिए, ये किया और ये सीधी टांगे उठानी है, सीधी। और जितना पीछे जा सकते हैं जाइए। काउंट्स कर लीजिए, 20 टाइम्स अपने करना है, ठीक है। और वापिस आइए, शरीर ढीला। और जैसे पूरा नावासन है, शुरू शुरू में हमसे नहीं होता, लचक नहीं होती है, तो इसको इजी बनाने के लिए ये भी बनाया गया है। एक बार करते होंगे शायद आप भी। इसको अंगूठों को पकड़ लेते हैं और यूं करते हैं। ये जिनसे टांगे सीधी करके अभी नावासन नहीं होता है, इसको सरल बनाने के लिए अब ये भी अभ्यास किया गया है, ये इजीली हो जाता है। ये भी आप कर सकते हैं, है ना। ये मैंने क्या किया है, घुटनों को थोड़ा सा मोड़ दिया है और पैर के अंगूठों को पकड़ लिया है और यूं यूं कर। अगर पूरा नहीं उठ पाते तो इतना इतना ही। रीढ़ के मणकों की पूरी मसाज हो रही है, जिससे वहां कोई टॉक्सिन जमे हैं तो वो निकलेंगे। पूरा उठ पाते हैं, पूरा उठिए। वापिस बैठ जाइए, बैठकर विश्राम कीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए। बैठ के विश्राम। पहले सांसों को नॉर्मल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अभ्यास के साथ आनंद बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मुझे अभ्यास करना बहुत ही अच्छा लगता है, सुबह सुबह उठ के इतनी ठंड में और मैं योगाभ्यास कर रहा हूँ, क्या बात है, जन्नत तो यहीं पे है, हाँ? अब अगले अभ्यास के लिए हमने क्या करना है, पहले तो हम वक्र आसन की ओर आज बढ़ते हैं। वक्र आसन में हम क्या करते हैं, दोनों टांगों को सामने की ओर खोलिए, पंजे आगे की ओर,
झुकाइए पंजों का, घुटनों को नीचे की ओर दबाइए, कमर सीधी कर ली, गर्दन सीधी। ये अपनी स्टार्टिंग की पोजीशन हो, ठीक है। राइट लेग को मोड़ा, पैर का तलवा घुटने के पास ले आइए। सिंपल, हम बिल्कुल सिंपल सरल वाला करते हैं, इजी वाला, हर कोई कर ले। घुटना सीधा हो गया, पैर घुटने के साथ में हो गया, दोनों हाथों को घुटने पर रखा, ये हो गया। अपर बॉडी को पूरा ट्विस्ट कीजिए, ये लीवर के लिए बहुत बढ़िया हो गया है ना। सीधी टांग को नीचे की ओर दबाया, पैर को आगे की ओर झुकाया, ठीक हो गया। ये पोजीशन सबकी बन गई होगी, मुझे नहीं लगता कि किसी कोई भी ऐसा साधक है जिसकी ये पोजीशन ना बने। इजी है ना। घुटने दर्द वाले भी कर लेंगे, क्योंकि ज्यादा टांग मोड़ने के लिए नहीं बोला है, बस घुटने के पास रखने को बोला। अगर घुटने के पास भी नहीं रखी जाती, यहाँ रखी जाती, जो यहाँ रखी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कर लिया। अब दोनों हाथों को यहाँ पे रखा, अपर बॉडी को पूरा ट्विस्ट कर लीजिए। पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपर बॉडी को ट्विस्ट करना, गर्दन को भी ट्विस्ट कर लीजिए। ये कर लिया। अब क्या करना है मुझे, यहाँ से लीवर कहाँ पे है, ढूंढो अपना लीवर, नाभि के राइट साइड पर, है ना। तो वहां पर यूं यूं करके दबाई, ये करके दबाया, सांस छोड़ के दबाया, सांस भर के ये ढीला छोड़ दिया, सांस छोड़कर दबाया और फिर ढीला कर दिया। 10 बार कीजिए। अब समझ आ गया ना। अब आंखें बंद कर लेते हैं, आंखें बंद कर लीजिए और दबाइए, ढीला छोड़िए, दबाइए, ढीला छोड़िए, और देखिए लीवर कहाँ पर है, ढूंढिए उसको और वहां पर दबाइए, ढीला कीजिए। फैटी लीवर कभी समस्या आ ही नहीं सकती है, जो इतने ध्यान से करते हैं। और भी लीवर की अब तो आजकल तो रोज कोई ना कोई नई नई प्रॉब्लम आके बताता है, मुझे तो नाम भी नहीं याद रहते हैं। तो बस, लीवर मेरा स्वस्थ रहेगा, लीवर मेरा स्वस्थ है, ऐसे भावों के साथ बस सुंदर ढंग से करते जाइए। दबाया, ढीला छोड़ा, 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 बस यही अभ्यास। अब जब पूर्ण स्थिति में जब ये करके करते हैं, तो वो भी तो ये करते हैं, दबा, ये इसीलिए किया जाता है अगला स्टेप, कि यहाँ से प्रेशर बने। अब मेरा हाथ वहां नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं, मैं अभी ऐसे ही करता हूँ। चलो वापिस आते हैं। अब हमारा पेनक्रियास पर, शुगर वालों के लिए रामबाण हो जाएगा। ये टांग मोड़ी, घुटने के पास से मैंने रखा, कमर सीधी की, गर्दन सीधी, और दोनों हाथों को यहाँ घुटने, खड़े घुटने पर रखा, और पेनक्रियास को ढूंढो। पहले लीवर को ढूंढा था, पेनक्रियास ढूंढो कहाँ पे है, नाभि के बाईं तरफ, और अपर बॉडी को twist करो, और बार बार अब पेनक्रियास को दबाओ, दबाओ दबाओ, शाबाश। पेनक्रियास दबाया, ढीला किया, दबाया, ढीला किया। ये दबाने से ढीला करने से, दबाने से ढीला करने से, यूं यूं करने से मेरी ये ग्रंथि बढ़िया ढंग से काम करेगी। तो दबाइए, ढीला कीजिए, दबाइए, ढीला कीजिए, बार बार। बस, ये योगाभ्यास करते हुए हम करते क्या है, बस बार बार ऑर्गेन्स को, ग्लैंड्स को, नसों को, हड्डियों को दबाते हैं, ढीला करते हैं, दबाते हैं, ढीला करते हैं, अंकुचन संकुचन, क्या कहते हैं, स्ट्रेचिंग, स्क्वीजिंग, प्रेशर। इससे क्या होता है, मेरे जो ग्लैंड, ऑर्गेन्स, नर्व बहुत बढ़िया ढंग से काम करती हैं। पर इतना इजी है ना, इतना सरल है ना, और फिटनेस भागी भागी आती है, जाती ही नहीं है कहीं। और साथ में हर समय यही भाव, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ, मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, ऐसा एक विश्वास। पूरा पैर लगाना है, नीचे से पूरा पैर, घुटना खड़ा हुआ, अपर बॉडी को twist किया है, और इसको बार बार दबा रहे हैं। वापस। अब सबको क्लियर हो गया होगा ना वक्रासन। इसके आगे की पोजीशन आप रोज करते ही हैं, है ना।
तो अभी आ जाते हैं वज्रासन। वज्रासन में आइए। वज्रासन में आज करने वाले हैं कॉम्बो एक दो आसनों का। वो कॉम्बो कौन सा है? शशक आसन और भुजंग आसन। इसको कह देते हैं शशक भुजंग आसन। तो अभी हम वज्रासन में बैठे हैं। कमर सीधी, गर्दन सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर। श्वास भरिए, बाजू ऊपर। ऊपर जाकर स्ट्रेच कीजिए, अच्छे से स्ट्रेच कीजिए बाजू, अच्छे से स्ट्रेच कीजिए ऊपर जाकर। अब पेट पेडू से आगे की ओर झुकिए। ये ये अब हमारी ये शशकासन की स्थिति बन गई। तो अब हमने हाथों को नहीं हिलाना है, घुटनों को नहीं हिलाना है। यहीं से आगे भुजंगासन। ठीक हो गया? अब दबाइए कमर को नीचे की ओर, गर्दन को पीछे। बस अब इसको चेंज करते हैं। ये हाथों को नहीं हिला रही हूँ, घुटनों को नहीं हिला रही हूँ। यहीं से आगे भुजंगासन। बहुत आराम। कमर नीचे दबाइए, कमर नीचे, गर्दन। ये आसन और उसका उपासन दोनों ही हो गए। ठीक हो गया? तो अब ये पता चल गया ना मैं क्या कर रही हूँ। अब स्क्रीन पे नहीं देखना है मुझे, अपने आप से 10 सेट करने हैं। कीजिए, 10 बार कीजिए। हर बार कमर को नीचे की ओर दबाना है, पे जाना है तो। और जब उठाना है तो पूरा पीछे झुककर पेट को अंदर की ओर खींच के अपर बॉडी को नीचे की ओर दबाना है। घुटनों को मिला के रखिए। मेरे तो 10 बार हो गया। अब आप देखिए, उल्टा लेटकर विश्राम करते हैं। मकर आसन में विश्राम। हाथ के ऊपर हाथ, और यूं गाल को रख दिया हाथों के ऊपर। ये, और एड़ियां अंदर, पैर बाहर की ओर कर दिए। एड़ियां अंदर, पैर बाहर की ओर। और ये उल्टा लेट गए। विश्राम, रिलैक्स। शरीर ढीला, सांस सामान्य कीजिए। अगला आसन हम करने वाले हैं धनुरासन, अर्ध धनुरासन। आधा करेंगे आज। वो कैसे करना है? एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों हाथ शरीर के साथ लगाइए, माथा आसन के साथ लगा दीजिए। राइट लेग को फोल्ड कीजिए, पैर को पकड़िए, अच्छे से पकड़िए। अब धीरे से घुटने को ऊपर उठाइए। ये घुटना ऊपर उठाइए, घुटना नीचे रख दीजिए, पैर खोलिए। अब जब हमने घुटने को ऊपर उठाना है, हाथ को पैर की ओर खींचना है, पैर को हाथ की ओर खींचना है। ठीक हो गया? फिर से करते हैं।
और ये देखिए अभी जोड़ा है ना मेरा हाथ और नितंब पास पास में है ना, ये दोनों पास पास में है। और जब इसको खोलना है, ये देखिए हाथ के वहां यहाँ रख लेती हूँ, खोलना है तो इसको ऐसे खोलना है, ये वाला डिस्टेंस इसको मुझे यूं कर, ठीक है, ये कीजिए। जैसे जैसे धनुष पे बाण चढ़ा के ऊपर चढ़ाते हैं बाण, तो धनुष ऐसे खुलता है ना, तो मुझे वो चीज करनी है, खोलना है और हाथ को पैर की तरफ, पैर को हाथ की तरफ खींचना है और घुटने को आसन से उठाना है। ये देखिए, ये मैंने हाथ ऊपर रख दिया ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ये वापिस आइए, हाथ टांग को खोल दीजिए। अब दूसरी टांग से करते हैं। ये क्या किया, टांग को मोड़ा और ये पकड़ लिया, पकड़ लिया ना। पहले चाहे एड़ी, जिसकी घुटने की समस्या है वो अपना हिसाब किताब देख लें, जितना इजीली होता है उतना ही करिए, जोर जोर के जबरदस्ती नहीं करना है उन्होंने। ये कर लिया, ये देखिए अभी पास में है ना, इसको घुटने को उठाया और इसको खोलना है, ये खोलना है धनुष के जैसे। खोलिए, यूं करके ऐसे करके नहीं रखना, इसको खोलना है। हाथ को पैर की तरफ खींचिए, पैर को हाथ की तरफ खींचिए। वापिस टांग सीधी कीजिए। अब दोनों टांगे मोड़ते हैं और दोनों टखनों को पकड़ लीजिए। पकड़ लिया, टखने पकड़ने होते हैं, यहाँ पे पैर यहाँ से नहीं पकड़ना होता है, ये टखने पकड़ने होते हैं। ठीक हो गया। सांस भरिए, सांस छोड़िए, दोनों घुटनों को ऊपर उठाइए। अब जिन्होंने वो आगे से भी उठना है वो आगे जाइए, नहीं तो कल्ले घुटने ही उठा दिए। वापिस रेस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स। अब राइट साइड से करवट लीजिए और पीठ के बल आ जाइए, पीठ के बल। आज हम करने वाले हैं पवन मुक्त आसन। बहुत स्लो स्लो कराने वाले हैं, हर बात को सुनिए और ध्यान से सुनना और फिर करना, ठीक है। कान खोलकर। ये क्या किया, एड़ी पंजे पहले मिलाई, मिला दिए, पंजों को आगे की ओर खींचिए, घुटनों को नीचे की ओर दबाइए, दोनों बाजू शरीर के साथ, हाथ नीचे की ओर, ऐसे करके हाथ नीचे की ओर। ये हमारी प्रारंभिक पोजीशन होगी। अब राइट लेग को फोल्ड कीजिए, कर लिया फोल्ड, दोनों हाथों को फिंगर लॉक किया, पंजे को आगे की ओर खींच के रखना है और दूसरी टांग बिल्कुल सीधी, उसका घुटना आसन के साथ लगाइए और पंजा आगे की ओर खींचिए। अब हमने जिनकी घुटने की समस्या है वो यहाँ पर हाथ ऐसे रखेगा, ठीक है, ये हाथ ऐसे रखेगा ताकि घुटना कड़क ना हो ना। अब दूसरे बाकी सब ऐसे रखिए। सांस भरिए, अच्छे से भरिए, पेट को फुलाइए। यही एक आसन है जिसमें हम पेट फुलाने को बोलते हैं। सांस भरा, पेट को फुलाया और इसको दबाई, फूले हुए पेट को दबाई ताकि अपान वायु शरीर से बाहर निकले। जिनकी गैस की प्रॉब्लम है उनके लिए ये पवन मुक्त, नाम ही पवन मुक्त है ना, पवन से मुक्त करता है, रुकी हुई गैस को निकालता है। सांस छोड़िए, ढीला कीजिए। अब फिर से करते हैं, अब रुके बिना करेंगे। क्या करना है, नीचे वाली टांग को पूरा ऐसे नीचे की ओर स्ट्रेच करके रखा है, पंजा तान के रखा है, मुड़ी हुई टांग को ऐसे रखा है कि हाथ को वहां पर रखा है कि थाई पोर्शन से मेरा पेट दबे। बिल्कुल यहाँ घुटने के सिरे से नहीं पकड़ना है, यहाँ से पकड़िए, पकड़ा और सांस भरिए, पेट को फुलाइए,
पेट फुलाकर दबाइए, फूले हुए पेट को दबाइए। अब सांस छोड़िए, ये दबाव ऐसे ही बना के रखिए। ये सांस छोड़कर ये नाक को घुटने के पास लेके, ये रुके, वापस आइए। पहले सिर नीचे, फिर टांग। ठीक हो गया। अब दूसरी टांग से, ये देखो दूसरी टांग मोड़ी। पहले नीचे वाली टांग को पूरा सीधा कीजिए, उसको आसन के साथ छू दीजिए, उसको उठाना नहीं है, इसको पूरा लगा के रखिए। दूसरी टांग से फिंगर लॉक किया, थोड़ा सा नीचे से पकड़ा, पंजा खींचा हुआ आगे की ओर, सांस भरा, पेट को फुलाया, फुलाकर दबाया। दबाइए, अच्छे से दबाइए। पैनक्रियास दबा में रुकी हुई गैस वो बाहर निकलेगी, अपान वायु बोल देते हैं। दबाइए दबाइए, अच्छे से दबाइए, थोड़ी देर रुकते हैं, दबा के रुकते हैं। फिर सांस छोड़ा, ये दबाव ऐसे ही बना के रखना, यहां से ढीला नहीं करना है। और फिर नाक को घुटने के पास रखो। वापिस सिर नीचे, फिर टांग ऊपर। अब दोनों टांगों से, दोनों टांगे मोड़िए, पकड़िए, पकड़िए पकड़िए। अब मेरे से यहाँ से पकड़ा नहीं जाता, मेरा पेट तो मोटा है, तो मैं क्या करूं? मेरे घुटनों में दर्द है, तो मैं क्या करूं? ये ऐसे कर लीजिए, है ना। जिनका पेट मोटा है या घुटनों में समस्या है, वो ऐसे नीचे से पकड़ेगा। ठीक हो गया। बाकी सब ऊपर से पकड़ेंगे। सांस भरा, पेट को फुलाएं और दबाएं, फिर फूले हुए पेट को दबाएं। निकालें गंदी से गंदी वायु जो रोक के रखी है अंदर, उसको निकाल दें। सांस छोड़िए, पेट को पिचकाइए और आगे से उठ जाइए, नाक दोनों घुटनों के बीच में। छोटा सा बना दीजिए, जितना शरीर को छोटे से छोटा बना सकते हैं बनाइए। वापिस सिर नीचे, फिर टांगे खोल दीजिए। विश्राम, शरीर ढीला। एक आसन और करते हैं, सेतुबंद आसन, ब्रिज पोज जिसको बोलते हैं। एड़ी पंजे जोड़ने हैं, फिर मोड़ने हैं। अगर आपको दोनों टांगे जोड़कर करना कंफर्टेबल लगता है, दोनों टांगे जोड़कर कर लीजिए। और दोनों टांगों को खोलकर करना इजी लगता है, तो दोनों टांगों को खोलकर कर लीजिए। दोनों हाथों से ये टखनों को पकड़ लिया, ठीक है। टखने पकड़ लिए। टखने नहीं पकड़े जा रहे तो मैं क्या करूं? तो आप हाथों को नीचे रख लीजिए, है ना, ऐसे कर। अब क्या करना है? सांस भरा और यहां से शरीर को ऊपर उठाना शुरू किया। ये ऊपर उठाया, और यहाँ पर इस यहाँ पे पूर्ण स्थिति में अगर अगर आप मूल बंद लगा लेते हो ना, तो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा हो गया, वो चीज आएगी। तो ये पूरा उठा लिया, तो यहाँ पर हमने मूल बंद लगा लेना है। वापिस आइए। और इस आसन में अगर किसी ने और अधिक आगे की ओर बढ़ना है, वो क्या करे? ऊपर उठ के एड़ियां उठा ले, पंजों पे आ जाए, और हाथों को यहाँ भी रख सकते हैं। ये रख लिया, और मूल बंद लगाइए, लगाइए, मूल बंद लगाइए। नीचे वाले सारा हिस्सा प्रभाव में।
महिलाओं के लिए बहुत ही सुंदर आसन। रुकते हैं थोड़ी देर और, रुकते हैं इसी आसन में। आसन का आनंद लीजिए, उसको रुक कर देखिए, निहारिए। आसन में स्थिर होकर उसका सुख लीजिए। धीरे धीरे वापिस आइए। विश्राम, शरीर ढीला। यहीं से आ जाते हैं शवासन में। पहले शरीर को, पैरों को हिलाइए, घुटनों को हिलाइए, हाथों को खोलिए, बंद कीजिए, कोहनी को हिलाइए, कंधों को हिलाइए, पेट को फुलाइए, पिचकाइए, छाती में हवा भरिए, गर्दन को दाएं बाएं हिलाइए, सिर को हिलाइए और माथे की नसों को ढीला छोड़िए, सिर की नसों को ढीला छोड़िए, आंखें खोलिए, बंद कीजिए, दांतों को दबाइए, होंठों पर स्माइल लाइए, गालों को फुलाइए, ढीला कीजिए, फुलाइए, ढीला कीजिए और पूरा शरीर ढीला, कमर ढीली, पीठ ढीली। अब कुछ पल इसी तरह लेटते हैं और लेटे लेटे ये ध्यान करते हैं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ही नहीं कोई प्रॉब्लम। बस ये एक विश्वास, मैं स्वस्थ हूँ, मैं रोज योगा अभ्यास करता हूँ, मैं स्वस्थ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, हूँ, पक्का कर लीजिए, मैं स्वस्थ हूँ। एक बार फिर से मन ही मन बोलिए या ऊंची बोलिए, मैं स्वस्थ हूँ। मैं सबसे सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सदा आनंद में रहता हूँ, खुश रहता हूँ मैं हमेशा। बस ये पक्का कर लीजिए, मैं सदा खुश रहता हूँ। बस खुशी आई, उदासी यूं भाग गई। दोनों में से एक रहता है ना, या खुशी रहेगी या उदासी रहेगी। अब जो चाहिए उसको रखिए अपने पास, दूसरों को भगा दीजिए। दोनों में से एक रहता है, एक भाग जाता है। उदासी आती है तो खुशी भाग जाती है, खुशी आती है तो उदासी भाग जाती है। जिसको अपने घर में रखना चाहते हैं उसको रखिए, दूसरों को भगा दीजिए। तो मैं स्वस्थ हूँ, अस्वस्थ को मैंने भगा दिया। मैं निरोगी हूँ, मैंने रोग को भगा दिया। मैं खुश हूँ, मैंने उदासी को भगा दिया। बस इतना सा काम। जो चाहिए उसको घर में रखिए, दूसरे को भगा दीजिए। बहुत सरल है जी, बहुत सरल है फिटनेस। राइट साइड पे करवट लीजिए और उठकर बैठिए और मुझे टाइम बता दीजिए। यहाँ मेरे पास घड़ी नहीं है, आज मैं रखना भूल गई। टाइम कितना हो गया प्लीज बता दीजिए। 6:54। अभी हमारे पास 6 मिनट्स और है। छह मिनट के लिए हम प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन, ज्ञान मुद्रा। खुशी हो रही है ना, मैं फिट हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इसी खुशी में बैठिए थोड़ी देर। प्राणायाम कौन सा करना है आज हमने? हम अनुलोम विलोम और अग्निसार करते हैं। अनुलोम विलोम बायां हाथ ज्ञान मुद्रा, दायां हाथ प्राणायाम मुद्रा।
हाथों को ऐसे रख लीजिए, आपको सबको आता है। अंगूठा राइट साइड पर, उंगली लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर दबाइए और लेफ्ट साइड से सांस भरिए, पूरा भर लीजिए। अब लेफ्ट साइड को बंद किया, राइट को खोला, राइट से सांस छोड़ दीजिए। वापिस राइट से भरिए और लेफ्ट से छोड़ दीजिए। इसी तरह अभ्यास को करते जाइए, आवृत्तियां दोहराइए। सांस को लंबा भरना है और लंबा ही छोड़ना है, ये याद रखना है मुझे। जितना भर रहे हैं उससे ज्यादा छोड़िए। जैसे आप भर रहे हो ना, भरते हुए काउंटिंग शुरू कर दीजिए। कितनी काउंटिंग की है? 5 की है, 10 की है, 15 की है, जितनी आपकी काउंटिंग होती है करिए। उसके बाद जब छोड़ते हैं तो उससे थोड़ा सा ज्यादा, जैसे 5 गिनते हुए भरा है तो 6 गिनते हुए छोड़िए। अब वापिस आइए। कईयों से ऐसा हुआ होगा कि जैसे 10 गिनते हुए भरे हैं लेकिन 12 गिनते हुए सांस छोड़ी नहीं जा रही ना। तो अभी देखो तो कितना गिनते हुए छोड़ते हैं, छोड़ने की और काउंट कीजिए। जैसे 10 गिनते हुए मैंने सांस को छोड़ा है ना, तो अब नया राउंड शुरू कीजिए। 8 भरते हुए, 8 गिनते हुए भरिए और 10 गिनते हुए छोड़िए। बात को पकड़ पा रहे हैं ना, क्या बोला जा रहा है? ज्यादातर क्या होता है, भरते समय हमारे काउंट्स ज्यादा हो जाते हैं लेकिन छोड़ते समय उतने काउंट्स हम कर नहीं पाते हैं। तो अब उल्टा चलता है, जितना छोड़ते समय जितने आप काउंट्स कर पा रहे हैं तो भरते समय भी उतने ही काउंट्स कीजिए। मुझे सम अवस्था बनानी है ना, अनुलोम विलोम प्राणायाम सम अवस्था बनाता है, इक्वल। ज्यादा इसलिए बोल देते हैं, थोड़ा ज्यादा कर लीजिए ताकि रुकी हुई कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकले जो अंदर रुक गई है। वापिस आइए। वापिस जब आना है तो लेफ्ट साइड से छोड़कर पूरा इसको करके फिर वापिस आना। और अगला नेक्स्ट है अग्निसार प्राणायाम। घुटने कसकर पकड़िए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, बिल्कुल सीधे होकर बैठिए। यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसे खींच तान कर नहीं बैठना है, पर सीधे बैठना है, कमर से सीधे बैठना है ताकि पेटू पूरा फैले। अब सांस भरिए, सांस छोड़िए, मूल बंद लगाइए, पेट की वॉल को अंदर बाहर कीजिए। जैसे आप लोग हमेशा ही बोलते हैं सारी प्रॉब्लम पेट से ही शुरू होती है, तो ये पेट के लिए बहुत सुंदर, पेट की फिटनेस के लिए बहुत सुंदर है ना। तो वापिस आ, फिर से इसको दोहराते हैं। इसको अब क्या करना है, जब पेट को अंदर लेके जाना है, कोशिश करनी है नाभि पीछे स्पाइन को टच करे, मणिपुर चक्र को टच करे। ठीक है, तो क्या किया, सांस भरा, मूल बंद लगाया, सांस छोड़ा, अच्छे से छोड़िए, पहले खाली कीजिए हवा से, छोड़कर बाहर रोका। अब पेट अंदर किया, ढीला छोड़ा, अंदर किया, ढीला छोड़ा। नाभि को रीढ़ के साथ छूना है। अगर अंदर करके थोड़ा सा ऊपर को उठा सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एक ही श्वास की क्रिया रहती है। अगर लगे श्वास उखड़ रहा है तो वापिस आ जाए। जबरदस्ती सांस नहीं रोकना है। और हाई बीपी वाले तो खास ध्यान रखेंगे, सांसों को मुझे जबरदस्ती नहीं रोकना है। एक मुद्रा करनी है, अश्विन मुद्रा। उसके लिए यही पोजीशन बनाए रखिए। सांस भरिए, अच्छे से भरिए। एनएस वाली जगह को, जहां से हम स्टूल पास करते हैं, वो वाली जगह को स्पाइन की और लेकर जाइए। ऐसे करके इसको ऐसे उठाइए, इकट्ठा कीजिए उस स्किन को और स्पाइन की ओर ले जाइए। फिर ढीला छोड़िए, उसको फैला दीजिए।
स्किन को खुला कर दीजिए, नसों को खोल दीजिए। फिर से रिपीट करते हैं, आवाज के साथ साथ कीजिए। अश्विन मुद्रा के लिए सांस भरिए, एनस को, गुदा मार्ग को रीढ़ की ओर इकट्ठा कीजिए और रीढ़ की ओर ले जाइए। रुकिए, उस स्किन को ऐसे इकट्ठा करके टाइट करके रुकिए, रुकिए रुकिए रुकिए। अब सांस छोड़कर उसको ऐसे ऐसे करके खोल दीजिए, ऐसे करके पूरा खोल दीजिए। क्लियर? ऐसे बंद किया, ऊपर की ओर उठाया, फिर उसको ऐसे खोल दिया। एक बार फिर से करते हैं। बहुत ही सुंदर अभ्यास। मूलाधार चक्र प्रभाव में हर एक नस, हर एक हड्डी, हर एक मांसपेशी, ऑर्गन, ग्लैंड, सब प्रभाव में, पृथ्वी तत्व प्रभाव में। फिर से करते हैं। सांस भरिए, भरकर अंदर रोकिए, एनस को इकट्ठा कीजिए और स्पाइन की ओर ले जाइए। जब तक स्पाइन को टच ना करे, इसको अंदर की ओर, ऊपर की ओर उठाते जाइए, उठाते जाइए, उठाते जाइए। टेल बोन के साथ टच कर दीजिए। जिनको टेल बोन की समस्या रहती है उनके लिए बहुत सुंदर, वहां पे रक्त अच्छे से पहुंचेगा, वहां से टॉक्सिन निकलेंगे। शियाटिका के लिए बहुत अच्छा। रुको, पूरा संकुचन करके रुके, रुके, इकट्ठा करके रुके। थोड़ी देर रुके रहो, रुके रहो। अगर सांस भर के नहीं रुका जा रहा, नॉर्मल ब्रीदिंग पे आ जाओ, पर रुको, रुको, आनंद लो इस चीज का। देखो देखो, पृथ्वी तत्व पूरे का पूरा प्रभाव है। पूरा शरीर पृथ्वी तत्व से तो बना है। मिट्टी का बना है ना शरीर, पृथ्वी का बना है। मिट्टी में ही एक दिन मिल जाना है, हम सबको पता ही है। अब सांस छोड़ो, उन्हीं नसों को खोलो, खोलो खोलो खोलो। जब तक खुलती है उसको खोलते जाओ, फैलाओ। जनरेटर है यहाँ प्राणों का। प्राण यहाँ से जनरेट भी होते हैं, हमें पता है क्या? तो उन प्राणों को फैलाओ, पूरा टांगों में फैलाओ, ऊपर की ओर फैलाओ। फैलने दो, फैलने दो, फैलने दो, भी और फैलेगा। पूरी नसों को खोलो, नीचे से खोलो। गांठें बना रखी हैं, गुच्छे बना रखे हैं, उनको खोलो। एक बार और, ठीक है? सांस भरिए, अच्छे से भरिए। एनस को ऊपर की ओर उठाइए, रीढ़ की ओर उठाइए, उठाइए उठाइए, इकट्ठा कीजिए जितना मैक्सिमम कर सकते हैं। टॉक्सिन्स निकलेंगे, विजातीय तत्व पिघलेंगे, हिलेंगे, अपनी जगह को छोड़ेंगे। ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होगा, प्राण शक्ति पूरे शरीर में घूमेगी, नसों में घूमेगी। रुके, थोड़ी देर और रुकते हैं। अब सांस छोड़ा, अब खोलिए। अब समय विस्तार करने का, प्राणों को फैलाइए और बंद आंखों से एक वाइब्रेशन देखिए उस स्थान पर। कंपन से सारे शरीर में प्राण शक्ति पहुंचती है। देखो कांप रहा है कुछ, अंदर कंपन हो रही है। उस कंपन को अनुभव करें और उसको पूरे स्पाइन में फैला दीजिए, नीचे टांगों में फैला दीजिए। स्पाइन में फैल गई तो पूरे शरीर में फैल गई। फैलने दीजिए, फैलने दीजिए। ध्यान को केंद्रित कीजिए मूलाधार चक्र पर और वहां से प्राण शक्ति फैल रही है पूरे शरीर में। ध्यान को केंद्रित कीजिए। ध्यान साथ में ही चलता है पूरे अभ्यास में, अलग से नहीं बैठने की आवश्यकता पड़ती। फैलने दीजिए, अभी और फैल रहा है। जितना आप इसको ध्यान से सूक्ष्मता से देखेंगे तो पता चलता है कि कैसे प्राण शक्ति मूलाधार चक्र से पूरे शरीर में फैलती है। बस, अब रुक जाइए, कुछ क्षण शांत बैठिए और पैर से लेकर सिर तक पूरे शरीर को देख लीजिए। सिर से पैर तक देख लीजिए और अपने आप को बता दीजिए कि मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं हूं। पक्का एक विश्वास, मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इतना हल्के में ले लीजिए प्रॉब्लम को, मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ को पूरे डंके की चोट से कहना है और मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ढीले में कह देना, वो अपने आप खिसक जाएगी बाहर की ओर। अब ओम ध्वनि शांति पाठ।
ध्वनि के लिए ज्ञान मुद्रा बना लीजिए, सांस भरिए। ओ ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। कुछ पल शांत बैठना और शांत बैठे बैठे ध्यान कर लेना क्या कि मैं सात्विक आहार खाऊंगा। आज संडे है फिर भी सात्विक ही खाऊंगा। हाँ, नो जंक फूड। देख लो, आज करके देख लेते हैं। ठीक है, दोनों हाथों की गरिमा को चेहरे पे धारण कीजिए। दोनों हाथ चेहरे के सामने लाइए। इन हाथों को अच्छे से देखिए और पूरे शरीर की अच्छे से मसाज कर लीजिए। थैंक यू सो मच। किसी ने कुछ Thank you, Deepa ji. पूछा है तो पूछ सकता है। Thank you everyone for joining. Have a good Sunday. See you tomorrow. थैंक यू Thank एवरीवन। you, Deepa.